बहुत सारे लोग इस नई सुपरमैन मूवी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रुप भी है, ऑलमोस्ट लाइक ए कल्ट, जो इस मूवी से काफ़ी नाराज़ है। ये लोग नहीं चाहते कि ये मूवी अच्छा काम करे। एक्चुअली ये हर पॉसिबल तरीका ट्राई कर रहे हैं इस मूवी को फेल करने के लिए। इनका मकसद है कि जो लोग इस मूवी के लिए एक्साइटेड हैं, उनका इंथुजियाज्म खराब कर दिया जाए। इंटरनेट पर इन्होंने नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर दी है। एक फोटो काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें कुछ स्नाइडर फैंस का ग्रुप प्लान कर रहा है कि वो पूरी मूवी स्पॉइल कर देंगे। वो चाहते हैं कि लोग टिकट ना खरीदें। इन्होंने ये तक कह दिया है कि वो इस सुपरमैन मूवी पर वोट डिक्लेयर कर रहे हैं एंड वो सब कुछ करेंगे इसे फ्लॉप करने के लिए। ऑनेस्टली ये सारी सिचुएशन अब कंट्रोल से बाहर जा रही है। नाउ लेट मी बी क्लियर, नॉर्मल फैंस और एक्सट्रीम स्नाइडर फैंस में बहुत फ़र्क है। एक नॉर्मल फैन किसी भी वर्जन को पसंद कर सकता है। अगर एग्जांपल लेनी हो तो मुझे पर्सनली बेन एफ्लेक का बैटमैन काफ़ी पसंद है। इसका सूट और बैटमोबाइल मेरी फेवरेट है। मुझे मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन एंड जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग भी काफ़ी पसंद आई थी। एंड जो लोग जैक स्नाइडर के फैंस नहीं हैं, उनका इनमें से कोई भी मूवी पसंद करना गलत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लोग अपना ओपिनियन दूसरों पर फोर्स करते हैं। यू कैन लव योर फेवरेट वर्जन ऑफ सुपरमैन, लेकिन आपको ये राइट नहीं है कि आप दूसरों की हैप्पीनेस डिस्ट्रॉय करो जो नई वर्जन को एंजॉय करना चाहते हैं। सुपरमैन, स्पाइडरमैन और बैटमैन जैसे कैरेक्टर्स के कई वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि हर इंसान उनके साथ अपने तरीके से इमोशनली कनेक्ट करता है। मेरे लिए सुपरमैन का मतलब कुछ और हो सकता है एंड आपके लिए कुछ और, बट फिर भी कुछ बेसिक वैल्यूज होती हैं जो हर सुपरमैन में होती हैं, जैसे होप, ऑनेस्टी, जस्टिस, काइंडनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमेशा अच्छा करने की चाहत। हर सुपरमैन का स्टाइल ज़रूर डिफरेंट रहा है, लेकिन उसकी कोर वैल्यूज़ मोस्टली सेम रहती हैं और आप जो वर्जन चाहें उसे पसंद कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरों को फोर्स करें कि वो वही वर्जन पसंद करें जो आपने किया था। ऐसा ही कुछ मार्वल में भी हो चुका है। मार्वल ने रीरी विलियम्स को एक बिग कैरेक्टर बनाने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी लोग इससे कनेक्ट नहीं कर पाए। ना कॉमिक्स में ऐसा हुआ और ना ही एमसीयू में। सो इससे प्रूव हो जाता है कि आप पब्लिक को कोई कैरेक्टर पसंद करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। लोग वही पसंद करेंगे जो उन्हें नेचुरली अच्छा लगे। तो अगर आपको ये नया सुपरमैन पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, आपको मूवी नहीं देखनी है, मत देखिए। क्रिटिसाइज करना आपका राइट है, लेकिन अगर आप स्पॉयलर्स फैलाते हो, लोगों को टिकट लेने से रोकते हो, तो ये ऑब्सेशन बन जाता है एंड ये बिल्कुल भी हेल्दी फैन बिहेवियर नहीं है। जहाँ कुछ स्नाइडर कल्ट फैंस तो बिल्कुल कॉमिक बुक विलन्स जैसे बिहेव कर रहे हैं। उनके पास एक ईविल मिशन आ गया है, इस नई सुपरमैन मूवी को डिस्ट्रॉय करना। कुछ को तो सच में लगता है कि अगर ये मूवी फ्लॉप हो गई तो स्नाइडरवर्स वापस आ जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ये मूवी अच्छी नहीं भी चली तो वार्नर ब्रोस स्नाइडरवर्स को वापस नहीं लाएगा। उल्टा ये हो सकता है कि डीसी मूवीज बननी ही बंद हो जाएं, जहां स्नाइडरवर्स की पूरी वापसी होना अब इम्पॉसिबल है। फ्यूचर में मे भी जैक स्नाइडर की स्टोरी की एक एनिमेटेड मूवी या फिर एक कॉमिक बुक वर्जन मिल जाए। लेकिन अगर फुल स्केल रिटर्न की बात करें, आई थिंक दैट शिप हैज सेल्ड। देखो, जैक स्नाइडर कोई बुरे इंसान नहीं है। हो सकता है कि वो परफेक्ट डायरेक्टर ना हो, लेकिन वो ईवल तो नहीं है। उन्होंने भी कुछ गलतियां की हैं, जैसे कि हर इंसान करता है। और वैसे भी जेम्स गन और जैक स्नाइडर पहले भी साथ काम कर चुके हैं एंड फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि वो एक प्रोजेक्ट में फिर से साथ आएँ। शायद जैक स्नाइडर को किसी फ्यूचर डीसी प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया जाए या फिर उन्हें अपना कॉमिक यूनिवर्स क्रिएट करने दिया जाए। तो हाँ, कुछ उम्मीद अभी भी बाकी है, लेकिन ये वही स्नाइडरवर्स नहीं होगा जो लोग चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि स्नाइडर फैंस काफ़ी हर्ट हुए हैं, उनका दर्द रियल है। मुझे भी काफ़ी बुरा लगा था जब द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज़ कैंसिल हो गई थी। मुझे भी वो यूनिवर्स काफ़ी पसंद था, लेकिन मैंने टाइम के साथ एक्सेप्ट कर लिया कि ये ओवर हो चुका है। सो स्नाइडर फैंस चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वो इस नई सुपरमैन मूवी को डिस्ट्रॉय करके पुराने वर्जन को वापस नहीं ला सकते। इनफैक्ट आप जितनी नेगेटिविटी फैलाओगे, लोग उतना ही ज़्यादा इस मूवी के बारे में बात करेंगे एंड इससे उल्टा असर पड़ेगा एंड ये मूवी और ज़्यादा फेमस हो जाएगी। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अगर आप चाहते हो कि कोई मूवी फ्लॉप हो, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उसके बारे में बिल्कुल बात ही ना करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा बातें होंगी, लोगों की क्यूरियोसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। बट अगर आप सुपरमैन को दिल से पसंद करते हो, तो आप इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बन सकते हो। एंड वैसे भी स्पॉयलर्स या नेगेटिविटी उन लोगों को नहीं रोक सकती जो पहले से ही इस मूवी के ट्रेलर्स को देखकर खुश हैं, और ये सारी हेट मूवी को रोक नहीं सकती, क्योंकि ये एक सेलिब्रेशन है और स्नाइडर फैंस के लिए भी दरवाज़ा खुला है। आप भी इस पार्टी में इनवाइटेड हो। जितने ज़्यादा फैंस होंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। हम सबको डीसी कॉमिक्स तो पसंद है एंड इसीलिए हमें इस नए यूनिवर्स के लिए यूनाइटेड होना चाहिए। सुपरमैन भी यही चाहेगा कि आपको सेकंड चांस मिले। सो जो लोग नेगेटिविटी में खो गए हैं, आई थिंक वो भी पॉजिटिविटी फैला सकते हैं।
हाँ, मुझे पता है कि कुछ स्नाइडर फैंस अभी भी सैड या एंग्री हैं, लेकिन इस एंगर को अपनी लाइफ पर हावी मत होने दो। रिवेंज और हेट आपको वो इंसान बना सकता है जो आप नहीं हो। एंड सुपरमैन यही सिखाता है कि हम बेहतर बन सकते हैं। एंड अगर आपको ये मूवी पसंद नहीं आती है, तो नो प्रॉब्लम, आप इसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। बट मूवी रिलीज से पहले दूसरों की खुशी मत छीनो। 2013 में जब हेनरी कैविल ने पहली बार सुपरमैन का सूट पहना था, तो वो एक काफ़ी बड़ा मोमेंट था। एंड नाउ एक नई जनरेशन डेविड कॉन्सवेट को इस सुपरमैन सूट में देखेगी। सो जैसे फैंस 2008 में आयरन मैन के लिए एक्साइटेड थे, वैसे ही अब डीसी का एक नया सफ़र शुरू हो रहा है। आज की दुनिया में हम देख रहे हैं कि सैडनेस, ट्रेजिडी और कन्फ्यूज़न काफ़ी है। मूवीज़ हमें होप देती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि अच्छाई अभी भी पॉसिबल है। इसीलिए आई थिंक सुपरमैन अब पहले से ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस मौके को वेस्ट नहीं करना चाहिए। कौन सा सुपरमैन बेटर है, इस डिबेट को बंद कर दो। कोई बेटर नहीं होता, हम सब इक्वल हैं। एंड आपका फेवरेट वर्जन आपको सुपीरियर नहीं बनाता। आई थिंक ये मूवी अच्छी चलेगी, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे लोग टॉक्सिक लोगों से ज़्यादा हैं। एंड मैं बिलीव करता हूँ कि डीसी मूवीज़ का सबसे अच्छा दौर अभी आने वाला है। सो व्हाट डू यू थिंक? आप इस नई सुपरमैन मूवी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड हाँ, जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।